अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर यूनिट 4 का हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, कट्स एंड स्क्रैप्स, यहाँ तक केयर ऑफ ऑल तक। तो आगे हम पढ़ते हैं स्टॉप द ब्लीडिंग। मतलब ब्लीडिंग कहते हैं खून का बहाव, जो खून निकल रहा होता है उसको ब्लीडिंग कहते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकना। माइनर कट्स, जो हल्के फुल्के कट्स होते हैं या खराशें होती हैं, एंड स्क्रैप्स या खराशें यूजली स्टॉप ब्लीडिंग। ये इनसे आमतौर पर जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है ऑन देयर ओन, अपने आप ही, मतलब खुद ब खुद ब्लीडिंग रुक जाती है। इफ़ दे डोंट, अगर वो ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ सुथरे कपड़े के साथ जेंटल हल्का सा प्रेशर दें विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से, और बैंडेज या किसी पट्टी से। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, उस प्रेशर को कंटिन्यूसली मतलब मुसलसल दबा के रखें, पकड़ के रखें, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड के लिए उस प्रेशर को दबा कर रखें। एंड और इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, अगर मुमकिन हो तो उस जो वाउंड है उसको, जो आपको ज़ख़म हुआ है, वाउंड ज़ख़म को कहते हैं, एलिवेट, उसको बुलंद रखें। एलिवेट रखें बुलंद जगह पर, मतलब आपका जो खून का बहाव है उसको ऐसे ऊपर को, अगर हाथ के ऊपर कट लगा है उसको ऊपर को करेंगे तो वो कम हो सकता है। डोंट कीप चेकिंग टू सी, डोंट कीप चेकिंग टू सी, के देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए ना देखें। इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप, के जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है, बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉट द क्लॉट, ऐसा करने से जो ज़ख़म है वो, ज़ख़म मतलब और डैमेज हो जाता है, और डिसलॉट द क्लॉट, जो वहाँ पर खून का लोथड़ा बन रहा होता है या उस खून को जमा हुआ जो जम जाता है खून, वो दोबारा अपनी जगह से हिल जाता है। दैट इज़ फॉर्मिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जो बन रहा होता है, एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जो खून का बहाव है वो दोबारा शुरू हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूज फ्लोइंग, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, तो यहाँ पे है इफ़ ब्लड, अगर मुसलसल दबाव रखें, एंड कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स का मतलब है अगर खून दोबारा चल पड़े, और कंटिन्यूस और जारी रहे, फ्लोइंग जारी रहे, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, प्रेशर के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो मेडिकल की जो रहनुमाई है वो हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ये अब हम पढ़ते हैं। क्लीन द वाउंड क्या होता है, जो ज़ख़म है उसको कैसे साफ़ करना चाहिए। रिंस आउट द वाउंड विथ क्लीन वाटर, जो हमारा वाउंड है, ज़ख़म है, उसको साफ़ करना विद क्लीन वाटर, साफ़ सुथरे पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया, उस एरिया को साफ़ करना, अराउंड द वाउंड, जो ज़ख़म के करीब है। यूज़ सोप एंड अ वाश क्लॉथ, जो साबुन है उसके इस्तेमाल से, या वाश क्लॉथ, कपड़ा जो होता है धोने वाला कपड़ा, तौलिया वगैरह, उसके साथ। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो सोप होता है, साबुन होता है, वो इरिटेट करता है ज़ख़म को, मतलब वहाँ पे अगर सोप लगाएंगे तो वो दर्द करेगा। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो कोशिश करें कि जो साबुन है उसको असल जो वाउंड है, असल ज़ख़म है, उससे दूर रखें। मतलब कि उसके इर्द गिर्द हम साबुन से साफ़ कर सकते हैं, और एक्चुअल वाउंड को दूर रखें साबुन से। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वाशिंग, वो कहते हैं कि अगर छोटे छोटे ज़र्रात या गर्द उसके अंदर रह जाती है ज़ख़म के अंदर, आफ्टर वाशिंग, धोने के बावजूद या धोने के बाद, यूज़ ट्विज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। अल्कोहल मतलब साफ, मतलब जैसे डिटोल वगैरह होता है, उसके साथ धुले हुए ट्विज़र्स इस्तेमाल करें उस
छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज़र्रात को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए ट्वीज़र के ज़रिए। ठीक है। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर वो ज़र्रात फिर भी रह जाएं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रुजू करें। थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। ये जो थोरो मतलब मुकम्मल तौर पर सफाई है, ये कम कर देती है द रिस्क, उस रिस्क को, उस ख़तरे को, ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी का, एंड टेटनस और तशम्बी, मतलब किसी चीज़ का, ये टेटनस भी एक बीमारी है जो जरासीम के लगने से जो हमारे लग जाते हैं इसमें वाउंड्स पे, उसकी बीमारी को कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इससे आगे वाला।